वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 3 बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार 3 बड़े ऐलान, हरियाणा सरकार 3 बड़े आदेश। सुबह सुबह बड़ी बम्पर महा खुशखबरी। साथियों पूरा विस्तार पर सभी पर संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, यह आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट बॉक्स में प्रथम कमेंट मैंने इस ग्रुप का अपना आपको दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप 23,000 मेंबर है, जरूर ज्वाइन करना। हरियाणा की न्यूज़ हो, हरियाणा की नौकरियां हो, हरियाणा की योजनाएं हो, तमाम सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। देखो दिन में मैक्सिमम 3 वीडियो बनता है, सैकड़ों अपडेट आती हैं, सबसे पहले सबसे तेज। एक बार जुड़ जाओ, तुम भी कहोगे क्या जबरदस्त अपडेट इस ग्रुप के अंदर मिलती है। भाई सब कुछ इस ग्रुप के अंदर देते हैं, लिस्ट वगैरह सारी लिंक वगैरह सारा सबसे पहले सबसे तेज आपको प्रोवाइड कराने का काम हम करते हैं। ठीक है साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। उससे पहले तोहफों से पहले मैं आपके लिए सुबह सुबह जो गुड न्यूज़ आप सभी के लिए आई, पहले ये देखो, ये जरूरी था। आधी रात पहलगाम हमले का बदला पूरा कर लिया गया है। बहुत ज़बरदस्त। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूँ, भारत सरकार को मैं सैल्यूट करता हूँ, विपक्ष को भी सैल्यूट करता हूँ, तमाम जो है सबको सैल्यूट करते हैं। साथियों सबके संभव से भारतीय सेना ने इसको करके दिखाया। भारतीय सेना साथियों दुनिया की नंबर 1 सेना। भाई ये जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था। ये देखो जंग कोई नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जब आ जाती है फिर व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए था। मैं तो उन जो आतंकी थे उनका पाकिस्तान का क्या था, भाई हिंदू व मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर ही लड़ाई झगड़ा हो जाए। लेकिन देशवासियों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपसी जो संबंध थे उनको कायम रखा। और जिनको जवाब मिलना था, किनको मिलना था, पाकिस्तान को जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और देना चाहिए था और दिया। भाई कल को इसका मतलब तो ये हुआ भाई कल को फिर आएंगे फिर मार के चले जाएंगे, इसका मतलब हम कोई कमज़ोर है पाकिस्तान से। भाई होना चाहिए। जंग जो है साथियों, जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन जब जंग आ जाए फिर व्यक्ति को नहीं, जब हालात बन जाए फिर व्यक्ति को करना चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए जंग में नुकसान ठीक है, नुकसान है कोई नहीं, देखा जाएगा। लेकिन जब आ गया यार, ऐसे तो वो जो जानवर कुत्ते लोग वहाँ आके जो मार के चले गए, बहुत घटिया काम किया। निहत्थे निर्दोष लोगों को मार के वहाँ चले गए। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, कश्मीर जो था वो पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ था। नहीं वो ये सब क्यों हुआ, सरकार की नीतियों के कारण हुआ। 370 हटा, वो मुख्य धारा में जुड़े। पहले क्या होता था, कश्मीरी जो मुसलमान था, युवा था, वो क्या था 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में वो आतंकियों का मोहरा बन जाता था। बेरोजगार था। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी सब काम करवा देती है। बेरोजगार था तो वो 10-10 20 रोजगार था नहीं तो कर देते थे, पाकिस्तान के उसमें आ जाते थे। अब क्या हुआ जब, और ये सबसे बड़ा जो हमला, ये कश्मीरियों का पूरा जो है, कश्मीरी मुख्य धारा से जुड़े, पर्यटन से उनका काम चलने लग गया, लोगों को अच्छी आमदनी होने लग गई। वहाँ के लोग, कश्मीरी लोग मुख्य धारा में जुड़ गए, देश के साथ जुड़ गए, भाई पर्यटक पहुँचने लग गए, उनका जो है बढ़िया अच्छा खासा रोजगार उनको मिल गया। तो क्यों अपना आप खुद आकलन करें, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कोई मारेगा नहीं, मारेगा ना। और जिस तरह से जब यह अटैक हुआ उस तरह के बाद कश्मीरी जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से समर्थन भारत के लिए किया, और जिस तरह से पहली बार कश्मीरी जो हुआ, और वो पूरी तरीके से अब जो है वो अटैच हो चुके हैं भारत के साथ। अब वो दिल से भी भारत के साथ जुड़ चुके हैं, वरना पहले कश्मीर हमेशा खिलाफ चलता था, हमेशा। ठीक है, तो ये जरूरी था भाई, बहुत बेहतरीन वो किया। और ये सिर्फ और सिर्फ ये था कश्मीर को बर्बाद कर दिया जाए, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवा दी जाए, सिर्फ ये मंसूबा था। भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया भाई, जिसने क्या इलाज बांधा, बढ़िया तरीके से इलाज बांधा, ज़बरदस्त तरीके से, पूरी तरीके से वह पाकिस्तान को कपा के रख दिया। छाती चाहिए, दिल चाहिए। भारतीय सेना के पास वो छाती है, गुर्दा है, दिल है। दूसरे देश में जाके इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान में, अब आगे से पाकिस्तान की इतनी औकात हिम्मत वो नहीं है, वहाँ से आकर मारना तो दूर, आंख तक नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं करते, कल को ये तो फिर आते, फिर मार के चले जाते। भाई ये क्या मतलब हुआ है? तो ये जरूरी था,
ये वो। और अब हम सब देशवासियों का ये फर्ज व कर्तव्य दायित्व बनता है, भारत सरकार के साथ खड़े रहें, भारतीय सेना के साथ खड़े रहें, और सरकार से को छोड़िए, सरकार छोड़िए, देश के साथ खड़े रहें। ठीक है, सरकार भी तो हम ही हैं, सब साथ हैं। अब की बार सारे विपक्षी पार्टियां, सब कुछ, पूरा भारत एक साथ। तो अब चाहिए जंग यहीं रुके या आगे चले, पूरा देश के साथ लड़ना भी है, तन मन धन पूरी तरीके से देश के साथ आपने सबने वो करना है। ठीक है, चाहे यहीं रुक जाए चाहे आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम कमजोर नहीं है, इलाज करना है, पूरा करना है। और आपको मैं आज बता रहा हूँ, सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक नया देश आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द पाकिस्तान 2 भागों में टूटेगा, बहुत जल्द पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। सिंध बलूचिस्तान नामक एक नया देश इस दुनिया में वजूद पर आएगा। वो कड़े पाकिस्तान ट्रेन हाईजेक हो जाता है यार, अपनी नाकामियों को वो छुपाने के लिए। ये किया पाकिस्तान ने, अटैक किया ताकि देश में, हिंदुस्तान में गृह युद्ध आपस में छिड़ जाए। क्या किया, अपनी नाकामी, कटोरा लेके जो घूमने लग रहा है, कटोरा लेके घूम रहा देश देश देश। ठीक है, बताओ, वो देश है जिसके अंदर ट्रेन हाईजेक हो जाए, पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजेक कर लें यार, वो देश है क्या है? वो नाकामी को छुपाने के लिए ये थोपा गया है, ताकि लोग जो है, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान हट जाए सरकार सेना से, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान हट जाए और इसके उसमें चले। ये जो है, ये था इसका प्लान पाकिस्तान का। इनका इलाज बढ़िया बांध दिया, होना चाहिए था, और उन्होंने हमारे जितने मारे उसके 1000 गुने मरने चाहिए। ठीक है, वो जानवर थे, कुत्ते थे। ठीक है, वो गलत थे। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर भाई 30 लोग मार दिए गए अब तक। ठीक है, 30 लोग, उनमें अभी तो पुष्टि हुआ है 2:45 पर। भाई भारतीय सेना को आपको भी सैल्यूट करना है, हम सभी को भारतीय सेना को सैल्यूट करना है, और हमेशा करते रहेंगे। ये जरूरी था, ईंट का जवाब पत्थर से। एक जो है बशीर बद्र साहेब, एक बड़े वो हुए थे, हिंदुस्तान के थे, और पार्टीशन के बाद वो था, जब 65 का जंग चला उस समय जो है वो हुआ था। उन्होंने एक बड़ी जो है शायरी भी उन्होंने लिखा था। उस शायरी का मजमून जो था वो इस तरह था कि भाई ठीक है, जंग कोई नहीं लड़ना चाहता, जंग का पता है भाई नुकसान होगा, युद्ध से किसी को कोई फायदा नहीं होता, चाहे जीत हो चाहे हार हो, युद्ध से फायदा नहीं होता। लेकिन जब जंग आ जाए तो फिर करना भी ये फर्ज हो जाता है, ये करना भी जरूरी हो जाता है। भाई जिंदे हैं तो जिंदा दिखना भी तो जरूरी है यार, भाई जिंदे हैं तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज दिखाया, ऐसे थोड़ी मुर्दों की तरह अपने मरवा लिए हमने कश्मीर में, फिर हम कोई जवाब ना दे। हाँ, इसका मतलब तो कल ये फिर कुछ और कर दे। बढ़िया ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरे पहाड़ से दिया भारत सरकार, भारतीय सेना ने। ठीक है, तो साथियों अब इस पर चलते हैं। जो 3 बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी वहाँ खुशखबरी तो भाई अपना बदला पूरा हुआ है, और आप सभी देशवासियों से अपील है, हरियाणा वासी भाई पूरी तरीके से सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहना है। ठीक है भाई, पहला वो बकाया बिल चुकाने पर सरचार्ज माफ, एक मुश्त भुगतान पर मूलधन में 10% जो है छूट। बिजली विभाग ने शुरू की सरचार्ज छूट स्कीम, 6 महीने तक उठा सकेंगे लाभ। ठीक है, जो पेंडिंग बिल है उनका भुगतान 8 महीने व 4 द्विमासिक किस्तों में करने पर 100 के 100% जो सरचार्ज है वो माफ होगा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न कारणों से बिजली बिल जमा नहीं करा सके बिजली मीटर वालों को बड़ी राहत दी है। बिजली विभाग ने सरचार्ज छूट स्कीम शुरू की है, जिसका लाभ 6 महीने तक उठाया जा सकेगा। घरेलू उपभोक्ता जिसके घर घर में मीटर लग रहे हैं, चाहे बिजली वाला हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, उन किसानों द्वारा लंबे, और ग्रामीणों या किसान या वैसा व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है, आम जैसे मेरे आपके घर में लग रहा है, किसी के पास किसानी का कोई भी भाई जो है साथियों 100% सरचार्ज माफ है, और मूल राशि का जो बिल है वो 10% माफ कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने कहा है जून तक सारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, जितनी भी तमाम की तमाम जो है एक्शन जई वगैरह की जो छुट्टियां वो रद्द कर दी गई हैं। ठीक है भाई, हर जून तक जो है तमाम की तमाम जो है साथियों वो छुट्टियां एक्शन जई की रद्द कर दी गई हैं। हादसे के पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। केंद्र सरकार ने नई योजना जारी की है, 5 मई से देश भर में लागू कर दी गई है। सड़क दुर्घटना में शिकार कोई भी व्यक्ति कैशलेस उपचार का हकदार। ठीक है, कि 7 दिन तक बिल 1.5 लाख से ज़्यादा आया तो मरीज को देना होगा। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन तक मिल सकेगा उपचार। ठीक है, अब तक क्या है, मान लो एक्सीडेंट हो जाता था, एक्सीडेंट होने के बाद पैसे के कारण जो है इतने तक अस्पताल उसको एडमिट नहीं करती थी। अब सरकार ने कहा है कोई एक्सीडेंट हो जाता है आप तत्काल एडमिट करिए, उसके परिजनों को बाद में वो सूचना दीजिए, पहले आप उसका इलाज करिए, बाद में सूचना दें। और 1.5 लाख तक एक्सीडेंट में खर्चा सरकार उठाएगी, 1.5 लाख से ऊपर का मरीज उठाएगा। ठीक है, एक तो एक्सीडेंट
एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति वैसे ही खत्म हो जाता है, दूसरा फिर आर्थिक रूप से भी खत्म हो जाता है। तो 1.5 लाख तक जो है कैशलेस उपचार जो है सरकार देगी, हॉस्पिटल्स को जो पैसा है सरकार देगा, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हुआ 1.5 लाख तक का इलाज सरकार करवाएगी अपनी जेब से, ठीक है। जिस तरह आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का आपका होता है उस तरह। तो ये बड़ी बड़ी खुशखबरी थी। आज सबसे बड़ी खुशखबरी तो भाई बदला लिया है उसका था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।